गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आज का ये जो एनर्जी अपडेट है ये एक्चुअली मैं कल ही देने वाली थी, बट कल संडे था तो मेरा कुछ सेशन रह गया था, तो वीडियो बनाने के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। ओके, चलिए गाइस, इस वक्त कलेक्टिव में जो एनर्जी चल रही है, हम डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में बात करेंगे, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, जो डिवाइन फेमिनिन्स हाईली अवेकन हो चुके हैं ना, आपके जो डिवाइन मास्कुलिन है वो यूनियन की तरफ आ रहे हैं। ओके, मतलब आप दोनों की परमानेंट यूनियन होने वाली है। इसके ऊपर मैं कल या परसों एक वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। वही एनर्जी कलेक्टिव में चल रहा था, मतलब वो जो यूनियन की एनर्जी है ना, वो एनर्जी एक डिवाइनल डाउनलोड के थ्रू मुझे रिसीव हुआ, इसलिए मैं यूनियन के ऊपर वीडियो बनाई, ठीक है। तो इस वक्त कलेक्टिव में एक यूनियन की एनर्जी चल रही है, एक मासिव ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चल रही है, एंड जो डिवाइन फेमिनिन्स न्यूली अवेकन्ड है, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो अगर इस रिलेशनशिप से रन कर रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं से एक ट्रिगर मिली है कि आप और उनका जो कनेक्शन है ये एक ऐसी कनेक्शन है जिस कनेक्शन से वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूली अवेकन्ड ट्विन सोल्स के बारे में, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। जो भी वीडियो बना रही हूँ ये बस हाईली अवेकन्ड ट्विन सोल्स के लिए, इसलिए सबसे पहले आप लोगों के बारे में बात करेंगे। ओके, देखिए गाइस, जो भी न्यूली अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन से आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी जो एनर्जी इस वक्त चल रही है, वो तो आपसे रन कर गए हैं, राइट। तो वो आपसे इसलिए रन कर गए हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं, ठीक है। आप हर वक्त उन्हें मैसेज कर रहे हैं या फिर कॉल कर देते हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये फील कर सकती हूँ कि बहुत सारे जो डिवाइन मास्कुलिन है, जो जिनका डिवाइन फेमिनिन न्यूली अवेकन्ड है, आप लोगों का जो मास्कुलिन है ना, वो अभी उनकी करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। या तो वो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर वो उनकी जॉब के लिए कहीं पे इंटरव्यू या फिर ऐसा कुछ वो करने की सोच रहे हैं, बट आप उन्हें बार बार मैसेज करके उनसे ये बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ क्यों बात नहीं कर रहे हो, किसी और का चक्कर है, मतलब इस तरह की बातें आप उनसे कर रहे हो, इसलिए आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपसे इरिटेट होकर आपसे रन कर गए हैं, ठीक है। बट उनको आपसे दूर होके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं ना, वो सबसे पहले उनके करियर को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। उनका पहला प्रायोरिटी उनकी करियर होता है, उनका फैमिली, एंड देन मनी, एंड देन वो प्यार में पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ओके। इसलिए अगर आपका डिवाइन मास्कुलिन प्यार को पहला प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, जबकि उन्होंने ही आपके साथ पहले बात किया था, जबकि उन्होंने ही आपके पीछे पड़ के आपको पटाया था, तो आपको अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो क्या, जब उनको उनका प्यार मिल जाता है तो वो सबसे पहले उनकी जो करियर है उसी पे फोकस करते हैं। क्योंकि अगर वो सच में आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपके साथ एक फ्यूचर को प्लान करते हैं, इसलिए सबसे पहले वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को सही करते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ओके। अगर आपका डिवाइन मास्कुलिन आपके साथ कमिटेड होना नहीं चाहता है या फिर वो उनकी दिल की बात को आपसे शेयर नहीं करता है, तो आप उन्हें आपकी इमोशन को बिल्कुल भी शो मत करिए, ओके। आपको उनके सामने रोना नहीं है, ना ही आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, मुझ में क्या कमी है। इस तरह की क्वेश्चन आप उन्हें मत पूछिए, ओके। क्योंकि देखिए गाइस, मैं भी इस जर्नी में हूँ एंड यही सारी गलतियाँ मैंने भी किया था, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा जो मास्कुलिन है ना, उसका ईगो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो मुझसे रन कर गया और मैं उसके पीछे भागती रही, ठीक है। क्योंकि वही पर्सन ही मेरे पीछे भाग रहा था, और जैसे ही मैंने मेरी दिल की बात को बता दिया और उसके बाद वो पर्सन मुझसे रन कर गया, ठीक है। तो आपको अपनी इमोशन को कभी भी तब तक शो नहीं करना है जब तक आप अंदर से बैलेंस ना हो जाए, ठीक है। जब तक आपका डिवाइन मास्कुलिन उनकी तरफ से आपको कुछ ना बोले, तब तक आपको आपकी इमोशन को बिल्कुल भी शो नहीं करना है, ठीक है। जब उन्हें खुद रियलाइजेशन होगा कि उनको भी आपसे प्यार है, तो वो कभी भी उनकी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, वो आपके पास ज़रूर रिटर्न आएंगे, ओके। आप ऐसा मत सोचिए कि वो अभी तक अपनी दिल की बात को आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो
वो किसी थर्ड पार्टी में चले जाएंगे। आप थर्ड पार्टी के कंसेप्ट को बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि मैं मेरी पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि डिवाइन फेमिनिन जो होते हैं ना, वो मैनिफेस्टेशन में प्रो होते हैं। आप जैसा सोचते हैं वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। आपको पता नहीं चलता है कि ये चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट हो गया, क्योंकि वही चीज़ आप कभी ना कभी सोचा होगा, बार बार आपकी एनर्जी उस चीज़ में लगाए होगे, इसलिए वही चीज़ मैनिफेस्ट हो गया। ठीक है, तो आपको कभी भी थर्ड पार्टी को अपने माइंड में नहीं सोचना है। ठीक है, अगर उनकी कर्मा में कोई थर्ड पार्टी होगा तो वो कैसे क्लियर होगा, ये डिवाइन का काम है। ठीक है, आपको नहीं सोचना है। ठीक है, देखिए गाइस, भले ही आपका डिवाइन मास्कुलिन आपसे रन करके चले गए हैं, बट उनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप ही हो। वो आपके बारे में ही दिन रात सोच रहे हैं कि आपके साथ ये जो कनेक्शन है, ये किस तरह की कनेक्शन है जिससे वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड उनको कहीं ना कहीं मतलब आपके साथ एक सोलमेट वाली कनेक्शन फील हो रही है, क्योंकि देखिए गाइस, डिवाइन मास्कुलिन जो है ना, उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं होता है। क्योंकि आप अपनी लाइफ को थोड़ा एनालाइज करके देखिए कि जब आपके सामने ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट नहीं आया था तो क्या तभी आपको पता था कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका जो पर्सन है वो आपका डिवाइन मास्कुलिन है और आप उनकी डिवाइन फेमिनिन हो? नहीं ना, आपको भी पता नहीं था। बट जैसे ही ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट आपके सामने आया तो आप उनके साथ एक इंटेंस कनेक्शन को फील करने लगे और आप उन्हें अपनी डिवाइन मास्कुलिन समझने लगे। आप एक फेमिनिन है, इसको भी आप एक्सेप्ट कर लिया, राइट? तो उनको भी थोड़ा मतलब टाइम लगेगा इस जर्नी के बारे में जानने के लिए। डिवाइन किसी ना किसी के थ्रू उनको बताएगा। ठीक है, तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। ठीक है, ये जो जर्नी है, इस जर्नी में कब क्या होगा ये सब डिवाइन के हाथ में है। आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करिए, मतलब आप खुद के अंदर झांकने की कोशिश करिए कि आपको ये जर्नी क्यों मिली है। आप अपनी सोल पर्पस को फाइंड आउट करिए। ठीक है, तभी जाके आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनको ये जर्नी के बारे में पता चलेगा। ओके, क्योंकि सबसे पहले आपको मैच्योर होना है। आप अगर इमैच्योर होगे, आप अगर अपनी एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस नहीं कर पाओगे, आप उनके पीछे भागते रहोगे तो आपका जो पर्सन है वो भी भागता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आप उन्हें चेस करना बंद करिए और वो जो पर्सन है उसका अवेकनिंग ट्रिगर होगा जब आप उन्हें चेस करना बंद करेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो होगी न्यूली अवेकन्ड सोल्स के लिए। अब जो लोग इस जर्नी के बीच में हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका जो सेपरेशन का जो फेज चल रहा था, जो रनर चेसर, जो भी मिररिंग ट्रिगरिंग आप दोनों के बीच चल रहा था, वो सब अब ख़त्म होने जा रही है। ओके, आप दोनों को अब डिवाइन एक हायर डायमेंशन में शिफ्ट करने जा रही है। ओके, आपकी एनर्जी शिफ्टिंग होने वाली है। आगे जो फुल मून आ रही है या फिर 6/6 पोर्टल के टाइम आप लोगों की एनर्जी हायर डायमेंशन में शिफ्ट होने वाली है, इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब बहुत सारे हो रहा होगा ऐसे कि आप दोनों की जो रनर चेसर फेज बहुत टफ वाली कंडीशन में है। आप उन्हें चेस कर करके पूरी तरह थक चुके हैं और वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिररिंग कर रहा है, ट्रिगरिंग कर रहा है, आपकी पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको कहीं से भी कुछ भी समझ में नहीं आ रही है कि आपके साथ ये सब क्या हो रही है। बट आपके सामने आप जिस तरह की सिचुएशन में होते हैं ना, उसी तरह की वीडियोज़ आपके सामने आ जाती है। तो आप उन वीडियोज़ को देख के, उस वीडियो में जो भी आपको मैसेज मिल रही है या फिर गाइडेंस मिल रही है, आप उसे एज अ गाइडेंस लीजिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। एंड सबसे बड़ी बात, आपको अगर ट्विन फ्लेम का कंफर्मेशन मिल चुकी है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपको कभी भी इस जर्नी को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, आप अगर अपनी माइंड में सोचोगे कि ये जो पर्सन है ये मेरी लाइफ में रिटर्न नहीं आ रहा है या फिर वो मुझसे रन करके चला गया, वो बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट कर रहा है, तो मैं इस जर्नी को छोड़ के चले जाऊँगी, तो ऐसा अगर आप सोचेंगे ना, तो आपकी ये जो जर्नी है डिले हो जाएगी। ओके, क्योंकि आप लोअर डायमेंशन में जा रहे हैं, आपकी एनर्जी लोअर वाइब्रेशन में जा रही है, जबकि जो डिवाइन फेमिनिन है ना, आपको अपनी एनर्जी को हमेशा हायर वाइब्रेशन में रखना होगा, तभी जाकर आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, देखिए गाइस, जो भी डिवाइन सोल्स इस जर्नी के बीच में हैं, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी मासिव ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त चल रही है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, चाहे उनकी जो ईगो है ना, उनकी ईगो अभी डिजल्व हो रही हो या फिर उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, जिसकी वजह से आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी तरफ से आपको कोई कॉल या फिर कोई मैसेज आ सकता है, या फिर उन्होंने आपको कॉल या फिर मैसेज कर चुके हैं, राइट? आप दोनों की बातें भी हो चुकी है। ओके, क्योंकि देखिए गाइस, अभी कलेक्टिव में एक यूनियन की एनर्जी आ रही है
जो यूनियन आगे होने वाली है। तो आप अगर इस जर्नी के बीच में है एंड आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, अपना इनोवा कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब अपनी फाइनेंस को अगर आप सही कर रहे हैं तो आपकी यूनियन पक्का होने वाली है। ओके, क्योंकि देखिए आपको ये जो जर्नी मिली है ना, आप देखिए आपके अंदर कौन सी कमियां है जिसकी वजह से आपका ट्विन आपको ट्रिगर किया है। अगर आपका ट्विन जिस चीज़ के लिए आपको ट्रिगर किया है, आप उसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो आप दोनों की यूनियन पक्का होने वाली है। ठीक है, बट जो लोग इस जर्नी के बीच में हैं, आपका ट्विन अगर आपको ट्रिगर किया है और मिररिंग किया है, बट आप उस चीज़ पर काम नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को आप इग्नोर करके बस आप उनके पीछे भाग रहे हैं, तो आप लोगों की यूनियन नहीं होगी। ओके, जो लोग इनर वर्क में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी यूनियन होगी। ठीक है, आपका जो मास्कुलिन है वो आपको कॉल या फिर मैसेज करेंगे, या फिर उन्होंने आपसे कॉल करके आप दोनों के बीच बातें भी हो चुकी हैं। ठीक है, ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, एंड हमारी जो हाईली अवेकेंड डिवाइन सोल से आप लोगों की आगे यूनियन होने वाली है। तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अभी आपकी लाइफ में वापस आने के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, जो डिवाइन फेमिनिन्स अपनी ट्विन को पूरी तरह लेट गो करके अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपना इनोवा पे पूरी तरह फोकस्ड हैं। आप लोगों का जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अब आपको स्टक करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, वो आपको चेस कर रहे हैं। ओके, आप खुद देखेंगे कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था या फिर उन्होंने उनकी डीपी रिमूव कर दिया था, हर जगह से आपको ब्लॉक करके वो चले गए थे, आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो पर्सन क्या कर रहा है, तो वो अभी क्या कर रहा है कि आप देखोगे उनकी जो डीपी में अगर उन्होंने फ़ोटो रिमूव कर दिया था, वो फिर से फ़ोटो को लगाए होंगे या फिर उनकी स्टेटस में कुछ ऐसे पोस्ट डाले होंगे जो आपको शो कराने के लिए ही उन्होंने इस तरह की काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप दोनों के बीच ये जो सेपरेशन चल रही है ये कैसे एंड होगी, ये कैसे वो आपको कॉल करेंगे, कैसे आप दोनों की बातें होगी। तो वो बहुत बार कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि वो अब उस साइलेंट जोन से अपने आप को बाहर निकाल चुके हैं और वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड उनका भी मन कर रहा है कि आपके साथ बात करने के लिए। ओके, क्योंकि उनको अब इस कनेक्शन का रिलेशन हो चुकी है कि आप दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह पाएंगे। ओके, आपकी अवेकनिंग के टाइम आप जैसे तड़प रहे थे उनके साथ बात करने के लिए, वो भी उतना तड़पे हैं आपके साथ बात करने के लिए। ठीक है, तो आपकी उस पेन को वो अच्छे से समझ चुके हैं कि तब आपको कितना पेन हुआ होगा। ठीक है, तो वो अब बैलेंस हो चुके हैं क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, तो वो ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, डिवाइन कैसे भी करके उनके थ्रू आपको ज़रूर कांटेक्ट कराएगा। ठीक है, आप दोनों के बीच अगर बात करने का सारा रास्ता बंद हो गया है तो अब आप दोनों को मिलाने के लिए आप दोनों के बीच डिवाइन इंटरवेंशन होगी। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप दोनों के बीच तो सब कुछ ख़त्म सी हो गई है, फिर रीयूनियन कैसे होगी। देखिए गाइस, आपको हमेशा एक बात को याद रखना है कि जहाँ पर सब कुछ ख़त्म से हो जाता है ना, वहीं से एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होता है। ओके, कैसे होती है ये अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो आप अपनी जर्नी का लाइव विटनेस बनिए। आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपनी जर्नी को ऑब्जर्व करिए एंड देन आप खुद ही देखोगे कि डिवाइन कैसे आपकी डिवाइन मास्कुलिन को आपके सामने लेकर आएगा। ओके, सो गाइज़, यही है फिलहाल आप और आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। अगर ये एनर्जी अपडेट आपसे रिजोनेट किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।